हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी, आपकी अपनी पलक गुलानी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एवर। मेरा गला कुछ ख़राब है ड्यू टू वायरल फीवर। अभी ठीक हुई हूँ। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ऐसा भी कहा जाता है कि हमेशा कभी भी कोई भी नई चीज़ की शुरुआत की जाए तो बड़ों के आशीर्वाद से करनी चाहिए। सो वैसा ही मैं करने जा रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है वो है रीना मैम से रिलेटेड, और शी इज़ माई सुपर सीनियर सिटीजन स्टूडेंट। सुपर क्यों लगाया वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाय, सो हम लोग आ गए हैं मैम के यहाँ पर। लेट्स सी कौन दरवाज़ा खोलता है। हेलो। हेलो मैम। आइए जी, वेलकम। सो ये है हमारी रीना मैम जो अभी डांस सीख रहे हैं। सो मैम कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं बढ़िया। सो आप रेडी हो आज के डांस के लिए? चलिए मैम जब तक रेडी होते हैं हम पूरा घर का व्यू ले लेते हैं एक बार। ये मैम की फैमिली पिक्स हैं जिनमें उनकी डॉटर, उनकी सन इन लॉ, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ये मैम का ब्यूटीफुल हाउस और उस ब्यूटीफुल हाउस की ब्यूटीफुल सी बालकनी। इस बालकनी का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मैम की प्रैक्टिसेस हमेशा यहीं पर रहती हूँ। ये देखिए पूरा ग्रीनरी, ये मेरा फेवरेट प्लांट, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मैम की कुछ अचीवमेंट्स जी, ये देखिए शोज़ के पिक उनके। एंड ये उनकी मैराथन का पिक है और ये उनकी मॉडलिंग का पिक, और ये मैम स्पीच देते हुए। एंड ये उनकी कॉलेज टाइम के पिक्स हैं। शी इज़ लुकिंग ऑसम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैम के साथ थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला। सो कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डांस कैसे चल रहा है आपका? डांस तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई कांट टेल यू रियली। ओके, सो किस चीज़ के लिए हम लोग डांस सीख रहे हैं? ये नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। देयर इज ए स्पेशल ओकेजन एंड There is a suspense. So, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग डांस क्यों सीख रहे हैं। ओके, तो हम लोग मैम से कुछ सवाल पूछते हैं कि मैम कब से डांस कर रहे हैं और मैम को डांस करना क्यों अच्छा लगता है, और इस एज में डांस करने से मज़ा आता है कि नहीं आता है। चलो पूछते हैं। हाँ जी मैम। सो आप डांस के पैशन को कब से फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको बचपन से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा शौक है एंड म्यूज़िक एंड डांस दोनों बराबर होते हैं। और मेरी एक बहन थी मेरे से बड़ी, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक था डांस का। पर हम क्योंकि रहते थे रावलपिंडी में, विच इज़ इन पाकिस्तान, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है कि डांस ज़्यादा नहीं बुक। आजकल तक भी लोग बुक करते हैं ऐसे, तो उस टाइम तो वो ज़्यादा था। हाँ, लाहौर वगैरह में फिर भी थोड़ा करते थे, लेकिन वहाँ पे कम था, थोड़ा कम था। फिर भी मेरे फादर जो थे वो बहुत आजकल के थे, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। सो उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया भी अच्छे से, और ही वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग अस के डांस नहीं करना या कुछ ऐसा। तो घर में क्योंकि हमारे ग्रामोफोन भी था, रेडियो भी था, रिकॉर्ड हमारे नए आते रहते थे। तो क्या करते थे, मैं और मेरी बहन जो है छोटी, हम लोग उस वक्त, मैं अबाउट 10 साल की होंगी और वो कोई 13-14 साल की। तो हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्ड लगा देते थे ग्रामोफोन पे, और फ्रेंड्स भी और आ जाती थी। और क्या करते थे कि हमारी बड़ी दोनों बहनें जो थी वो साड़ी पहनते थे। उनकी साड़ियाँ ला के उसका लहंगा बना के तो अंदर आप लोग डांस करते थे। ऐसे शुरू ऐसे किया। अच्छा, तो आपको मोस्टली कैसे गाने पसंद है? लाइक बॉलीवुड सॉन्ग पसंद है या पुरानी ज़माने के सॉन्ग पसंद है या आजकल के सॉन्ग्स पसंद है? नहीं, मेरे को बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, लेकिन पुराने भी और नए भी, अगर उनका रिदम अच्छा है तो आई डोंट माइंड।
क्योंकि डांस के लिए रिदम तो बराबर होना ही चाहिए। जी। ये बात अलग है कि मेरे को स्लाइटली स्लो ज़्यादा या मीडियम कहना चाहिए। जो बहुत फास्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ओकेजन्स लाइक मैरिज हो कुछ हो उसके लिए। बट अदरवाइज डांस के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी एजेड हूँ अपने हिसाब से, मेरे को क्लासिकल डांस बहुत पसंद था, बहुत पसंद था शुरू से। और मैं कोई ये 48 की बात कर रही हूँ, 50 की बात कर रही हूँ कि मैं उस वक़्त हम लोग आफ्टर पार्टीशन पूना आए थे। अच्छा और यहाँ पे मैंने कथक डांस के लिए स्कूल ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा और दैट स्कूल इज स्टिल देयर, डेक्कन में रोहिणी डांस अकेडमी। अच्छा इट इज स्टिल देयर। मेरे को सिखाने वाली जो है वो नहीं रही, उनकी डॉटर इन लॉ सिखाती है। तो मैंने शुरू तो किया था वहाँ कथक, बहुत शौक था। और क्योंकि एज आई सेड कि मेरे फादर तो बड़े आजकल के थे, वो मना नहीं करते थे। पर क्या हुआ कि मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं रही डांस के मामले में, कि कोई अबाउट मे भी 4 महीने या 5 महीने में गई हूँ। उसके बाद मेरे ब्रदर आर्मी में थे, उनके साथ हम आए थे। अच्छा उनकी ट्रांसफ़र हो गई एंड वी हैड टू लीव। और फिर जहाँ गए वहाँ पे ऐसे डांस का चांस तो नहीं मिला। दिल्ली गए थे, दिल्ली वैसे मुश्किल तो नहीं है लेकिन हमारे नज़दीक नहीं था। पर वहाँ मुझे चांस मिला, ये फर्स्ट जो हमारा रिपब्लिक डे परेड हुआ, उसमें मैंने हिस्सा लिया था। आई वॉज पार्टिसिपेंट इन ये थोड़ा सा फोकस करके लिया जाए, मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। उसमें आई टुक पार्ट इन द फर्स्ट रिपब्लिक डे टेबलो विच वाज फ्रॉम राजपाथ। ओके राजपाथ वाला पहला। जी 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 तो क्योंकि 50 में तो हुआ, 50 में तो हुआ ही नहीं था। जी 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 51 में हुआ था, हाँ। लेकिन वो राजपाथ पे नहीं हुआ था जी। तो 52 सो राजपाथ पे हमारा पहला ही था। ओके। सो उसमें वो पंजाबी थिएटर वाले आए थे सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा सिंस आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग्स, जहाँ चांस मिले तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी। तो सो आई वॉज सिलेक्टेड। तो वहाँ हमने थोड़ा सा ओके कुछ किया। तो आपने अभी तक कितने शोज कर चुके हो, मतलब डांसिंग के, सीनियर सिटीजन ग्रुप से, लाफिंग जो भी है मैं आपका? सीनियर यहाँ, मुझे उसके बाद भी ऐसा हुआ कि पूना में आने के बाद आई शिफ्टेड टू पूना। मेरा ख्याल है मैं कोई 65 या 70 की रही हूँ, 70 की रही हूँ जब यहाँ आया। तो यहाँ आके मुझे बहुत चांस मिला। सीनियर सिटीज़न की मेंबर मैं बन गई थी। और वहाँ पे एनुअल प्रोग्राम के लिए वो हमेशा डांस के प्रोग्राम कर रखते थे। तो उसमें मैं हिस्सा लेती थी। इस बात को कोई 18 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं। और इतने में मैं कम से कम 8-10 में तो जरूर ले चुकी हूँ हिस्सा। और उसमें से 3 या 4 सोलो परफॉर्मेंस है। ओके तो मैम ने अभी तक 8 या 10 शोज में डांस कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 3 या 4 सोलो परफॉर्मेंस दिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस एज में आप लोग डांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मैम से उनकी एज पूछें, क्या देखते हैं वो बताते हैं कि नहीं। मैम आपकी एज क्या है? बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि एज क्या है। जैसा कि लेकिन हम मैं ladies- आपको बताती हूँ कि नॉट ओनली डांस, कोई भी चीज़ सीखने के लिए उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अपने एटीट्यूड पे फर्क पड़ता है कि इफ़ यू फील हैप्पी एंड यू गेट ए चांस, नेवर गिव अप अंटिल यू आर अलाइव। सी तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि डांस की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे सिर्फ इतना सा पूछना था मैम से कि डांस करके उनको जो अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, क्या वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकती कि डांस में मैंने जब यहाँ आके डांस में परफॉर्म करना शुरू किया, इट्स नॉट ओनली डांस, मेरे को वैसे भी एक्टिंग भी और वो ये ऑल दिस कल्चरल प्रोग्राम्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो यहाँ आके क्योंकि मेरे को चांस मिला तो डांस करने में तो मुझे इतना भी अच्छा लगा। आई मीन दिल की एक तो सेटिस्फेक्शन जी। आपकी होती है,
और एक जो हाँ मैं सोचती बहुत थी पहले से, लेकिन पहले कभी ऐसा चांस मिला नहीं। तो शादी होने के बाद भी फैमिली का वो रहता है और जी। वो इसलिए ज़्यादा। और वैसे थी भी मैं साउथ में, ओके, तो साउथ में क्लासिकल डांस तो ठीक ज़्यादा था, रहता है। लेकिन वो उधर पर दूसरा आम डांस वैसे के डांस लिए नहीं था। कुछ नहीं था। ओके, जैसा इसलिए- हमने मैम से उनकी एज पूछी थी, उन्होंने गोल गोल घुमा करके उस बात को तो टाल दिया, लेकिन आई गेस इसका आपको आइडिया लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना बहुत You have जरूरी to है। wait. यस, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग ऑल्सो। ओके, सो मैम आप मेरे साथ कितने सालों से हैं डांस में? आपके साथ मेरे को मेरा ख्याल है 17 17 या 2017 और 18 है ना? यस यस। तब फिर से उसके हूँ बाद मैं। लॉकडाउन लग गया था, तो 2017 और 18, आई गेस 2018 से मैम ने मेरे साथ डांस करना चालू किया था। Yeah. फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। सो अभी कुछ जो हम लोगों ने सस्पेंस क्रिएट किया है, उस सस्पेंस की वजह से हम लोग एक डांस प्रिपेयर कर रहे हैं मैम का। सो मैम मेरे बारे में कुछ चीज़ें शेयर करेंगी जो उनको मेरे बारे में चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नहीं, देखिए ऐसे है कि मैंने 3 कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, लेकिन मुझे सभी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे पलक का स्टाइल इसलिए बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ वेरी गुड विद चिल्ड्रन, यंग पीपल एज वेल एज आस सीनियर्स। हमें सीनियर्स को जैसे उसने हैंडल किया वो दैट बहुत तारीफ़ के काबिल है। और मैं उनके साथ रेगुलर जाना चाहती थी, बट ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं वो तो नहीं कर पाई, और जल्दी लॉकडाउन भी हो गया इसलिए नहीं हो सका। बट इस वक्त मुझे पलक की ही याद आई, आई वांटेड टू डू समथिंग। और अभी भी मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल से ब्लेसिंग्स दूंगी कि वो इतने अच्छे से और प्यार से करवा रही है मेरे को कि मेरा ऐसे दिल करता है कि मैं कभी छोड़ू ही नहीं, करती ही रहूँ। शी इज़ एक्सीलेंट टीचर। ये मैं ऐसे ही तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो सचमुच, क्योंकि किसको कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हैंडल करना वो बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है एक टीचर में, जो पलक में भरपूर है। सो मेरा तो प्यार और ब्लेसिंग उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसका काम बहुत बढ़ेगा, थैंक यू वेरी बिकॉज मच शी मैम। इज़ रियली गुड विद एवरीवन। दिल से जो करवाता है वो एक अलग बात होती है, और एक खाली ऊपर से अपना नाम कमाने के लिए कमाते हैं। नाम भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो उसके लिए ही काम करता है वो फिर नाम में ही रह जाता है। सो ओके, तो मैं जो आजकल मोस्टली लोग बोलते हैं कि अरे हम तो 30 के हो गए, हम 35 के हो गए, 40 इयर्स के हो गए, अब हम डांस करके क्या करेंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ मैं मैम से 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, और मैम क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिनकी सोच ऐसी है, जो 35 और 40 की उम्र में आने के बाद डांस को टाटा बाय बाय बोलते हैं। आई एम तो सरप्राइज्ड, आई नेवर थॉट के पे इतने यंग लोग छोड़ देते हैं डांस को। क्यों छोड़ मैंने देते सोचा हैं? बड़े हो गए छोड़ते हैं। आई एम रियली, बिकॉज आजकल मैं जितना ये टीवी वगैरह पे और इधर उधर डांस वांस देखती हूँ, आई तो फेल्ट के यंगस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग। बट अगर ऐसा है तो देखिए, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको दिल से डांस पसंद है तो उसके लिए एज आई सेड कि कोई मेरी एज देखिए, मैं इस एज पे डांस कर रही हूँ, और यंग लोग जो हैं उनको तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि जो आपको पसंद है आप वैसा करो, जितना कर सकते हो उतना मैनेज करो। घर भी मैनेज करना होता है तो काम भी तो करते हैं ना, काम भी तो जाके करते हैं बाहर, और घर भी मैनेज करते हैं, तो डांस भी मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके सबको दिखाना है, अपने दिल की खुशी के लिए भी कई चीज़ें करनी होती हैं। और अगर आपको डांस पसंद है तो ज़रूर सीखना चाहिए। कि जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो कोई चीज़ तो किसी दूसरे को जाकर के दिखानी है, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, तो वो चीज़ हमें मेरे ख्याल से तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और जब मौका मिले तब ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, आपको डांस नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, या आपको जो भी चीज़ पसंद है उसमें आपको बहुत लेट हो गया है, तो मेरी तरफ से ये मेरा मानना है कि जिस
जिस चीज में आपको कभी भी मौका मिलता है, करने के लिए चांस मिलता है, तो उसको कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। और अगर आपके सामने वो चांस है तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, नॉट ओनली डांस, सिंगिंग है, डांसिंग है, फिटनेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, योगा है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप करो। सिर्फ उम्र के बारे में मत सोचो, एज के बारे में मत सोचो। जैसा कि बोला जाता है, एज इज जस्ट अ नंबर, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ आपके दिमाग से होता है। सो मैम, आज के लिए हम आपका ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो Thank you हम लोग so मिलेंगे much. नेक्स्ट व्लॉग में। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, हमारा सस्पेंस क्या था वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, चलो अलविदा करते हैं, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe her channel for the next vlog. Thank you.